करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्रश्न में दिया गया है दो बर्तन दूध और पानी से 1:4 और 3:8 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास दो बर्तन हैं ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:4 और 3:8 है। इसको हम 3:2 के अनुपात में मिलाना है जिससे नया मिश्रण तैयार हो। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मिल्क और वाटर का अनुपात इसमें 1:4 है। तो अगर मैं इसमें मिल्क ही लूँ तो ये मिल्क टोटल हो जाएगा 1:5 या 1/5 में कहूँ। और यहाँ पर अगर मैं वाटर का रेशियो लेता हूँ तो ये 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड इसमें देखूंगा मैं तो मिल्क अकेले लूँ तो ये 3/11 हो जाएगा। और वाटर अकेले देखूँ तो टोटल मिश्रण में वाटर की मात्रा 8/11 होगी। अब इसमें से हम किसी एक को लेंगे, मिल्क और या फिर वाटर को कंपेयर कर देते हैं। चलिए मैं मिल्क से लेता हूँ इसको। ये 1/5 मिल्क हो गया, ये 3/11 मिल्क हो गया। ये अपना कंप्लीट मिश्रण जो तैयार किया जाएगा और इसको 3:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में गुणा करो और इन दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ दीजिए और नीचे जो 3:2 दिया है इनका योग से डिवाइड कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं हम इसको। 1/5 गुणा 3 प्लस 3/11 गुणा 2/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 6/11/5। आप ऊपर इनका एलसीएम लेके कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम इसका एलसीएम लेके तो ये 33 प्लस 30/55। 55 को हम नीचे ले जाते हैं तो 5 × 55 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 63/55 इंटू 5 यानी 275। ये आपका रेशियो हो जाएगा 63:275। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में दिया गया दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 4:5 है। दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी समान अनुपात में हो जाए। समान अनुपात मतलब 1:1, यानी दूध भी एक हो जाए पानी भी एक हो जाए। अगर मैं इसमें दूध दूध देखूंगा तो 1/2 दूध हो जाएगा, टोटल मात्रा 2 है जिसमें से एक दूध है। और पानी अगर लूंगा तो टोटल मात्रा 2 है जिसमें पानी एक है, यानी ये 50-50% है समान अनुपात में। चलिए इसको देखें तो पहला जो बर्तन है माना ए है, दूसरा बर्तन बी है। पहले बर्तन में 3:2 के अनुपात में है, दूसरे बर्तन में 4:5 के अनुपात में है। और ये दूध और पानी समान मात्रा 1:1 के अनुपात में है। इस प्रकार से ये मिश्रण तैयार किया गया है। तो पहले मिश्रण में अगर मैं दूध अकेले देखूं तो दूध हो जाएगा आपका 3/5, पानी देखूं तो 2/5, इसमें देखूं तो दूध हो जाएगा 4/9, पानी हो जाएगा 5/9। इसमें आपका दूध हो जाएगा 1/2, पानी हो जाएगा 1/2। ये सब समझाने के लिए है, बाकी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूध दूध ले लेते हैं हम इसको आंसर निकालने के लिए। 3/5 आपका दूध पहले मिश्रण में, दूसरे से आप दूध लेंगे तो 4/9। और नीचे जो मिश्रण जो तैयार किया गया उसमें आप दूध लेंगे तो 1/2। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कहा गया है कि दूसरे मिश्रण के कितने लीटर मतलब एक्स लीटर मात्रा को पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाया जाए। तो बस हमें इसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालना है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप मैंने बताया था जो बीच की वैल्यू होती है वो मिश्रण है, जो कैसे निकलेगी, वो इन दोनों के गुणा और इन दोनों के गुणा का योग बटे इन दोनों के जोड़ से भाग देंगे। तो 1/2 बराबर, या फिर आप एक काम कीजिए इसमें आप और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इन सब का एलसीएम ले लीजिए। 5, 9, 2।
इनका एलसीएम लेंगे तो 90, यानी सब में 90 से गुणा कर दीजिए। इससे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका रेशियो का झंझट खत्म होगा इससे। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 से कटा, 5 एकम 5, 55 40, तो ये आपका आ गया 54। इसको काटेंगे आप तो ये 10 बार गया, तो ये हो गया आपका 40। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 45 बार कट जाएगा। इससे आपको करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, 45 बराबर हो जाएगा आपका 54 × 3 प्लस 40 गुणा एक्स बटे 3 प्लस एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस एक्स को इस तरफ ले जाते हैं, तो इससे 3 में गुणा करेंगे, 3 5 15, 4 3 12 और 1 13 प्लस 45 एक्स बराबर 4 3 12, 5 3 15 और 1 16 प्लस 40 एक्स। अब एक्स एक्स को घटा दीजिए और वैल्यू में से वैल्यू को घटा दीजिए, तो ये 5 एक्स बराबर हो जाएगा। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 27 आएगा। इससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 55 25, 5 चौक 20, यानी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5.4 लीटर। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन सी में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों तरलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। इसमें दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएंगे, दो बर्तन लेते हैं पहले। एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। ये इसमें दूध और पानी 4:3 के अनुपात में है, इसमें 2:3 के अनुपात में है। और नया मिश्रण जो सी है उसमें आधा दूध आधा पानी, मतलब 1:1 समान अनुपात में। ठीक है, इस प्रकार से रखना है हमें और नया मिश्रण तैयार करना है। तो नया मिश्रण तैयार करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, या दूध दूध को कंपेयर कर लीजिए या पानी पानी को कंपेयर कर लीजिए। हम सबसे पहले दूध को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दूध की मात्रा हो जाएगी 4/7। इसमें दूध की मात्रा हो जाएगी 2/5। और जो सी जो मिश्रण बन रहा है हमारा वो समान अनुपात में है, तो यानी आधा आधा, आधा दूध आधा पानी, यानी 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा मिश्रण अनुपात में बट जाएगा। और मैंने आपको बताया था आप इसमें से ये फ्रैक्शन टाइप से कर सकते हैं, या फिर सिंपल वे में करने के लिए आप एलसीएम का प्रयोग भी कर सकते हैं। या फिर देखिए आप 7 5 और 2, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 70, यानी 70 से सभी में गुणा कर दीजिए। तो आप सभी में गुणा करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप इसको डिवाइड कीजिए, ये 10 बार गया, यानी ये आ गया आपका 40। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ गया आपका 28। और ये आपका 35 बार डिवाइड होगा, तो ये आपका आ गया बीच की वैल्यू सी की मात्रा 35। बस रेशियो निकाल दीजिए। ये इसको घटाएंगे तो ये आ गया आपका 7। इससे आप इसको घटाएंगे तो ये आ गया आपका 5, यानी वो मात्रा 7:5 के अनुपात में होगी। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में दिया गया है चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 6:13 हो जाए। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, मतलब इससे प्रीवियस वाला, उसी टाइप से हम इसको करेंगे। दो मिश्रण है, एक में 4:7 है, दूसरे मिश्रण में 2:5 है, और ये जो मिश्रण तैयार करेंगे वो 6:13 में होगा। अब हमें सिर्फ एक टाइप से लेना है, दार्जिलिंग की चाय को कंपेयर कर लीजिए या असम की चाय को कंपेयर कर लीजिए। हम दार्जिलिंग से करते हैं इसको कंपेयर, तो ये आ जाएगा आपका 4/11, ये दार्जिलिंग की चाय है, और ये 2/7 ये असम की चाय है। और ये दार्जिलिंग की चाय का अनुपात हो जाएगा मिश्रण में 6:19। अब मैंने आपको बताया था आप एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो नीचे वाली सभी से कट जाए, या फिर आप इसको इस प्रकार से रख लीजिए। यहाँ पर हम वो वैल्यू लेंगे, जैसे
11 × 7 × 19। इसमें भी करते हैं 11 × 7 × 19। इसमें भी हम 11 × 7 × 19। अब जो कट रहे हैं उनको आपस में काट दीजिए। जैसे 11 से 11 डिविजिबल हो जाएगा तो ये 19 × 4 = 76 × 7। ये आपका 7 कट जाएगा तो 22 × 19। और यहाँ पे ये 19 कट गया तो 6 × 77। अब आप गुणा करके लिखिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहले 7×42, 2 हासिल आई 4, 7×7 = 49, 53। और 19 दूनी 38, हासिल आई 3, 19 दूनी 38, 39, 40, 41। और 7×42, 2 हासिल लगी 4, 7×42 और 4 46। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 418, 462 से घटाएंगे हम तो ये हमारा 18×2 = 20। ये आपका 8 4 बार, ये 5 में से 1 गया 4, और ये 0। आप इसको करेंगे तो ये हो गया 0। और 53 में से 46, 4 3 7, 44:70। अब इसको हम 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 22:35। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में दिया गया है, एक बर्तन ए में 5:2 के अनुपात में एसिड और पानी मिलाया जाता है। बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में मिलाया गया है। दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मात्रा निकाली जाए ताकि नए मिश्रण में ये 9:4 के अनुपात में हो जाएगा। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया उसी प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, पहले बर्तन ए को लेते हैं। ए में अपना 5:2 के अनुपात में है। बर्तन बी में एसिड और वाटर हमारा 8:5 के अनुपात में है। और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि एसिड और वाटर 9:4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लीजिए, एसिड एसिड को ले लीजिए या वाटर वाटर को ले लीजिए। हम एसिड से शुरुआत करते हैं। ए में एसिड है 5/7, बी में एसिड है 8/13, और जो मिश्रण है उसमें एसिड है 9/13। अब एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो इन सबको नीचे वाली संख्या से कट जाए। मैं 91 को ले लेता हूँ, इनका एलसीएम 91 आ जाएगा। ठीक है, तो 91 से आप सभी में इंटू कर दीजिए और डिवाइड करेंगे हम इसको तो ये 13 बार गया, ये 7 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। तो 13×5 = 65 हो जाएगा, 8×7 = 56, और 9×7 = 63। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 56 63 में से 56 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7, और 65 में से आप 63 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। 7:2 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी से किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसमें 25% एसिड हो जाए। ये तो और ज़्यादा सिंपल हो गया। एक में 10% एसिड है, दूसरे में 30% एसिड है, और जो मिश्रण तैयार किया जा रहा है उसमें 25% एसिड होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट हमें एसिड की वैल्यू दे दी गई, इस वजह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 5। और ये 10 में से आप इसको घटाएंगे तो 15। इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5×3 = 15। 1:3 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया है, दो मिश्र धातु हैं, तांबे तांबे और टिन से बनी है। पहली मिश्र धातु में इनका अनुपात 1:3 है। दूसरी मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 2:5 है। एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि ये अनुपात 8:3 हो जाए। चलिए, सिंपल है, पहले इन दोनों को देखेंगे। तो दो मिश्र धातुएं ए और बी, इसमें तांबे और टिन का अनुपात 1:3 है, दूसरे में 2:5 है। इसको जो सी जो नई मिश्र धातु बनाएंगे उसमें इधर ले लेते हैं इसको। ये 8:3 हो जाना चाहिए, इस अनुपात में मिलाएं इसको। तो हम तांबे तांबे को कंपेयर कर लें या टिन से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं।
चलिए तांबे से कंपेयर करके निकालते हैं इसको। ये हो जाएगा, पहले में 1/4 तांबा है, दूसरे में 2/7 अपना तांबा है। और जो मिश्र धातु बनाएंगे सी, उसमें 8:11, 8/11 आपका तांबा है। पहले में तांबा 1/4, दूसरे में 2/7 और तीसरे में 8/11। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। इसमें आप गुणा करें, 4 × 7 × 11। इसमें भी करेंगे 4 × 7 × 11। इसमें भी गुणा कर लीजिए, 4 × 7 × 11। अब जो कट रहे हैं उनको आपस में काट दीजिए। ये आपका 77 आ जाएगा। ये 7 हटाए, 11×4 = 44, दूनी 88। 11 से आप इसको काटेंगे, 7×4 = 28। 8/11 ही था, हाँ। 7×4 = 28। और ये 28 × 8, 8×8 = 64। 8 दूनी 16, 4, 122। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दो मिश्र धातुएं दोनों तांबे और टिन से बनी है। ठीक है। पहले मिश्र धातु में तांबे और टिन की मात्रा का अनुपात 1:3 है। ठीक। दूसरे मिश्र धातु में ये 2:5 है, तांबा और टिन। नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जिसमें टिन और तांबा, जबकि सभी में तांबा और टिन दिया है, ये भी तांबा और टिन दिया है, इसका अनुपात 8:3 हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को चेंज कर लेंगे। पहले देखें आप, तो 1:3 है, और दूसरा 2:5 है, तीसरा 3:8 ले लो। तो ये तामाटिन ये भी तामाटिन हो जाएगा। अब किसी एक को लेके कंपेयर कर लीजिए, तामा ले लीजिए या फिर टिन ले लीजिए। तांबे से शुरुआत करते हैं, तो तांबा हो जाएगा 1/4, और इसमें तांबा 2/7, और इसमें 3/11। अब कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जो सभी नीचे से कट जाए। तो आप इसमें ले सकते हैं 7×28 × 11 कर लो इसमें। इसमें आप ये 7×4 × 11 कर लो। इसमें भी 4×7 × 11 कर लो। जो कट रहे हैं आपस में काट देते हैं, ये काट दो। तो ये आपका 77 आ जाएगा। इससे आप इसको काटें, 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा। ये आप काट दिए। 7×28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 28×3 = 84। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो ये आ गया आपका 4, और ये इसमें गया तो ये 84 में से 77 गए, तो आपके ये बचे आपके 7। तो 4:7 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया है कि एक मिश्रण में दो द्रवों का अनुपात 3:5 है, दूसरे मिश्रण में 6:1 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि द्रवों का अनुपात 7:3 हो जाए। अब हमें द्रव दिए, तो इसमें ये 3:5 दिया है। दूसरे मिश्रण में कोई भी द्रव है दो, वो 6:1 के अनुपात में है, और इनको मिलाया गया है ताकि द्रवों का अनुपात 7:3 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो द्रव हैं, कोई भी एक लेके कंपेयर कर लीजिए। ये हो गया आपका 3/8, ये हो जाएगा आपका 6/7, और ये हो जाएगा आपका 7/10। अब इसमें नीचे वाली ऐसी वैल्यू लेते हैं जो तीनों से कट जाए। डायरेक्ट ही लिख लो, 8×7 × 10। ये हो जाएगा 8×7 × 10। ये भी 8×7 × 10। अब जो काट देते हैं, जो काट सकते हैं हम, ये आ गया आपका 70, 70×3 = 21, 210। ये आपका ये कटा, 8×6 = 48। ये आपका आ गया 480। 10 से 10 को काट दे, 7 7 49। ये 49 × 8। इसको सॉल्व करेंगे, 8×9 = 72 की 2, वहां से लाई 7, 8×4 = 32।
और 7 39 392 आ जाएगा आपका 392। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, देखें 480 में से 392 गया तो ये कितना बचा, 80 और 8 88। और 210 में से ये 392 में से जाएंगे 210 तो आपका कितना बचेगा, 80। ये आप ले लीजिए दो, और ये आपका 8 82। अब काट दीजिए आप इसको, दो से काट के हम इसको, ये आपका आ गया 44। इसको दो से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41, 44 रेशियो 41 आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे आंसर मैच नहीं हुआ, एक सेकंड। 210 में से 392 गए तो 192, यानी ये 91 हो जाएगा आपका। 44 रेशियो 91 आपका सी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न में दिया गया है एक मिश्र धातु में 80% कॉपर है तथा शेष टिन है। दूसरे मिश्र धातु में 85% कॉपर और 12% टिन है। दोनों मिश्र धातुओं को का अनुपात क्या होना चाहिए ताकि 15% टिन हो। ठीक है, तो इसमें अगर पहली मिश्र धातु में 80% कॉपर है तो 20% टिन होगा। और दूसरी मिश्र धातु में 85% कॉपर है और 12% टिन की मात्रा दी गई है। और नए मिश्रण जो तैयार किया जा रहा है उसमें 15% टिन होगा। सॉल्व करें आप इसको तो ये आ गया आपका 3:5। 3:5 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें फैट का प्रतिशत 10% है और भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% बसा है, परिणामी मिश्रण में बसा बसा का 120% है। ठीक है, तो गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया, तो इसमें पहले में 10% फैट है और भैंस के दूध के साथ मिलाती हैं जिसमें 20% फैट है। ठीक है, और परिणामी मिश्रण में बसा बसा का 120% है, ये 120% है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं सभी में 7 से इंटू कर देता हूँ, इससे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीचे वाली 7 वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, तो ये हट जाएगा तो ये आ गया आपका 70%, ये 140%, ये आपका 120%। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये आ गया आपका 20% और ये आ गया आपका 50%। ठीक है, काट दीजिए आप इसको तो 2:5 के अनुपात में होगा आपका बी ए सॉरी ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया है 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, किस मात्रा में पानी मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो।